बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। माघ के महीने में पवित्र प्रभु चर्चा चल रही है और याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि प्रताप भानु जिसने पूरे विश्व को जीत लिया था और एक छत्र राज्य था, 9 द्वीप सप्तखंड में एक छत्र राज्य, इतना सब होने के बाद भी एक छोटे से सुअर के पीछे भाग आई है। सुअर को मारने का लोभ वो रोक नहीं सका। सुअर नहीं मिला तो उसके पीछे भागा, बाण मारता है, सुअर छुप जाता है, क्योंकि ये सुअर नहीं था, ये भी कोई राजा था जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली थी रूप बदलने की। इसको भटका भटका करके जंगल में ले गया। जब सुअर मरा नहीं तो इसको क्रोध आ गया। सुअर दिखा, सुअर को मारने की कामना आई। सुअर मरेगा, सबको जाके बताऊंगा मैंने कितना बड़ा शिकार किया, तो लोभ आ गया। ये सुअर नहीं मर रहा है तो क्रोध आ गया। और जीवन में बस यही दुर्घटना है, लोभ, काम और क्रोध, ये तीनों आ जाएं तो आदमी भटक जाता है, आदमी अटकता नहीं है। जंगल में प्यास लगी, ये महात्मा मेरे मुनि का आश्रम दिखा, और ये मुनि भी तो कालकेतु का बेटा था। प्रताप भानु के पिता का नाम सत्यकेतु, और ये जो मुनि है ये राजा था, इसके पिता का नाम कालकेतु। कालकेतु का अर्थ है जो मौका देख करके अपना रंग बदल ले। इस रंग बिरंगी दुनिया में कैसे कैसे रूप लोग बदलते हैं। धोखा, छल, कपट, प्रपंच। और धोखा किसको होगा? जिसको किसी वस्तु की कामना नहीं है उसको धोखा क्यों हो सकता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके साथ धोखा क्यों हो सकता है? लेकिन जो इच्छा रखेगा मेरे को ये भी मिल जाए, सब कुछ मिल गया, प्रताप भानु को सब कुछ मिल गया, पर सुअर भी मिल जाए। महात्मा के आश्रम में पहुंचा। महात्मा भी वही राजा कोई भागा हुआ था, जंगल में कपट मुनि का भेष बना के रह रहा था। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, इस मुनि ने इस प्रकार से अपना रूप प्रस्तुत किया कि जैसे इसके जैसा कोई महात्मा हुआ ही नहीं। इसने अपनी कहानी बताना शुरू किया कि जब से सृष्टि बनी है, कपट बोरी बाणी मृदुल, बोले युगत समेत, नाम हमार भिखार अब निर्रहित निकेत। राजा ने पूछा, आप जंगल में यहाँ रहते हो, आप कौन हो?
तो इसने अपना क्लैरिफिकेशन देना शुरू किया। कैसी वाणी बोली? कपट से भरी हुई वाणी, कपट बोरी वाणी मृदुल। कपट से भरी हुई वाणी है, पर वाणी कैसी है? बहुत मीठी है। और मीठी वाणी में भी इसने नए नए तरीके से उस बात को प्रस्तुत किया कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए। हमारे जीवन और आपके जीवन में ये एक दुर्घटना है कि सामने वाला मीठी भाषा बोलते तो हम उसके शब्द जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो महापुरुष है वो शब्द जाल में फंसता नहीं है, लेकिन जो संसार की कामना वाला है वो तो फंसेगा ही फंसेगा। ये संसार क्या है? इसमें वित्तेषणा है, पुत्रेषणा है, कामेषणा है, पैसे की इच्छा, पुत्र की इच्छा, विषयों की इच्छा। इसमें आदमी भटक जाता है। और इस संसार में इसको कोई आशा की छोटी सी किरण भी दिखाई देती है तो उसके पीछे लग जाता है। और जो प्रपंच वाले साधु हैं, नकली साधु हैं, दुष्ट आत्मा है, वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं बना लेंगे, बड़े बड़े पगड़ बांध लेंगे, बड़े बड़े ज्ञान की बात करेंगे, घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, कमर के दर्द की दवाई बताना शुरू कर देंगे। राम मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में बोलना शुरू कर देंगे। मोदी का क्या होगा? अब इस बाबा को पता नहीं है कि तेरा अगले क्षण क्या होगा, पता ही नहीं है इसको। लेकिन ऐसी ऊंची ऊंची बात करेगा कि हमारे आपके जैसे भोले लोग फंस जाते हैं जाल में। क्योंकि मेरे को ये साधु की लाइन में आए हुए 53 साल हो गए। 53 नहीं, 52 साल तो हो ही गए। 52 साल में एक से बढ़ के एक कलाकार देखे साधु के भेष में। रामायण में लिखा है कि ये कुभेश साधु सन्माने, किए कुभेश साधु सन्माना, जिमि जग जामवंत हनुमाना। उगरे ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। बोले साधु कुभेश भी बनाता है तो अंत में उसका सम्मान होता है, लेकिन दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाएगा तो उग्रेहु अंत न होई निबाहु। जब उसका पर्दा खुलेगा अंत में तो फिर सब पोल पट्टी खुल जाएगी। बोले कैसे? बोले काल नेमि जिमि रावण राहु। रावण की पोल पट्टी खुल गई, जटायु ने पहचान लिया। काल नेमि राक्षस का पता हनुमान जी को लग गया। राहु देवताओं के बीच में भेष भेष बदल के घुसा, सूर्य चंद्र ने बता दिया। अंत अच्छा नहीं हुआ। जीवन में अंत भला सो भला। झूठ छल कपट प्रपंच करके आपको धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन उस संपत्ति से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पैसा तो आएगा, और दुष्टों के पास पैसा ज्यादा आता है, छल कपट वालों के पास पैसा ज्यादा आता है, लेकिन पैसा तो आता है, पर काम क्या आया? किसके काम आया? किसके लिए किया?
जिन बेटों के लिए किया उन्होंने धुतकार दिया, जिस परिवार के लिए उन्होंने धुतकार दिया, जिस पत्नी के लिए उसने फटकार दिया, जिस पति के लिए किया उसने 2 टके का बोल दिया मुंह पे, तुम 2 टके के हो। प्रताप भानु जंगल में गया, महात्मा ने पूछा कौन हो, तो इसने झूठ बोल दिया कि प्रताप भानु का मैं मंत्री हूं। लेकिन वो कपट मुनि पहचान गया था कि ये प्रताप भानु का मंत्री नहीं है, ये राजा है, युद्ध में मेरे को इसने मारा पीटा था। अब इसके सामने पुरानी बात शो नहीं करना, साइलेंट रहो। मीठा पानी पिलाया, मीठा भोजन कराया, फल फूल खिलाने के बाद में चर्चा हुई और महात्मा ने कहा भाई देखो नगर तुम्हारा बहुत दूर है और तुम इतनी दूर आ गए हो कि 70 योजन तुम्हारा नगर है, 140 मील। रात हो गई है, विश्राम कर लो, घोड़े को बांध दो, भोजन ले लो। राजा घोड़े को बांध के आया और ये कपट मुनि है, इसने अपने पुराने जीवन के बारे में सोचा, क्या सुख था, क्या आनंद था। इस दुष्ट प्रताप भानु ने मेरे जीवन हराम कर दिया, इस घनघोर जंगल में मेरे को आने का मजबूर होना पड़ा, छुपना पड़ा। तो राजा ने पूछा कौन है आप? तो भाषा कैसी बोला, कपट बोरी बाणी मृदुल। बचपन में मैंने सुना है महात्माओं के बारे में, ऐसे महात्मा लोग चर्चा करते हैं। एक कोई महात्मा जंगल में गया, सुना था कि 1000 साल पुराना कोई महात्मा वहां रहता है। तो ये महात्मा गया ढूंढने के लिए कि ऐसे महात्मा का दर्शन तो जरूर करना चाहिए। जब घनघोर जंगल में प्रवेश किया तो एक साधु की कुटिया दिखाई दी, प्रणाम किया और कहा कि मैंने सुना है कि कोई यहाँ 1000 साल की उम्र वाले महात्मा रहते हैं, आप जानते हैं क्या? तो ये महात्मा मेरा, इसने कहा भाई हाँ, 300 साल से तो मैं भी जानता हूँ। है 300 साल मतलब? बोले मेरी उम्र 300 साल है। अब ये तो हैरान हो गया, थोड़ा सा आगे पहुंचा और एक मिले, आप 1000 साल वाले महात्मा देखा है कभी? बोले हाँ 600 साल से तो मैं भी देख रहा हूं। आगे 900 साल वाला मिल गया। आगे जब 1000 साल वाले को देखा तो ये पहचान गया कि ये 1000 साल वाला तो कोई नहीं, ये तो मेरे नौकरी करता था भाई, ये जंगल में भाग के आ गया था मेरा सामान चोरी करके। 2-4 लगाए, लगाने के बाद पूछा यहाँ छुप के क्यों बैठा, चल। सब कुछ छोड़ छाड़ के रास्ते में पूछा ये 1000 साल 500, बोले ये भी नौकर हैं, कोई 1500 साल का नहीं है। छल कपट प्रपंच करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या नाटक करते हैं। पंजाब में बड़ा सुंदर गाना है, वे खोजी पैसे पैसे बदले मर्दाए आदमी, वे खोजी की नादानियां करदाए आदमी, वे खोजी पैसे पैसे बदले। मान के पीछे, सम्मान के पीछे छल कपट प्रपंच कर रहा है और नादानियां करता जा रहा है, और इसको पता नहीं है कि तेरे किए कर्मों का दंड मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगे, कर्मों का दंड तुझे मार के भोगाएंगे, कर्मों की भट्ठी में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये तो मिट्टी का शरीर है। राजस्थान में भजन गाया जाता है, तूने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो।
तने अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटीरो। और कबीर जी कहते हैं, 5 तत्व का बना पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, हाँ उसमें बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपट रहना, हाँ गुरु के चरण से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, हाँ केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। चाह मिटी चिंता गई, चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहनशाह, कुछ लेना न देना, कुछ नहीं चाहिए संसार में। संसार के पीछे भाग के क्या होगा, संसार क्या देगा। संसार तो स्वार्थी है, संसार तो लोभी है, संसार तो मायावी है। प्रताप भानु जैसा राजा, धर्म रुचि का जिसका मंत्री है, अरिमर्दन जैसा जिसका भाई है, विश्व को जिसने जीत लिया, लेकिन कामना के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में जंगल में फंस गया। कहाँ? जिस राजा को मार के भगाया था वो कपटी मुनि सामने, और वो कपटी भाषा कैसी बोलता है, कपट बोरी बाणी मृदुल, बोलियो युगति समेत। ये कपटी लोग बड़ी सुंदर भाषा बोलते हैं, कहानी बड़ी अच्छी बनाते हैं। मेरे को कभी कभी बाहर जाने का मौका मिलता है अक्सर, और संसार के जो लोग हैं, पुराने पुराने मकान जिनके हैं, उनको लगता है कि हमारे दादा परदादा सोना गाड़ के गए होंगे, चांदी गाड़ के गए होंगे, दीवार में गए होंगे, खेतों में मकान था, वहाँ सोना होगा, वहाँ सोना होगा, वहाँ सोना होगा। अब हमारे जैसे महात्माओं को पूछते हैं तो, अब मेरे को तो पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ भाई सोना कहीं नहीं है, सोना तुम्हारी मेहनत में है, मेहनत करो सोना मिल जाएगा। लेकिन कुछ ढोंगी लोग होते हैं, वो ऐसा जाल में फंसाते हैं कि वो तो सोना मिलता नहीं, जो इनके पास सोना होता उसको भी लेके चले जाते। 2 के 4 बनाऊंगा, 4 के 20 बनाऊंगा, 20 के 16 बनाऊंगा, झांसे में फंस जाते और अपना सब कुछ लुटा देते। जंगल में महात्मा नहीं, राजा भागा हुआ तपस्वी का भेष बनाता है। कपट बोरी वाणी मृदुल, बोलियो युगति समेत। कपट से भरी हुई वाणी बोली, और वाणी कैसे? मीठी वाणी। धोखेबाज आदमी आपको ब्लैकमेल कैसे करेगा?
जीवन में सुख देखा नहीं और फिर भी सामने वाले को ठगने के चक्कर में कैसा इमोशनल कार्ड खेलता है, झांसे में फंसा लेता है। मैं यहां रहता हूं, जब नया नया आया था तो एक आदमी आया मेरे पास में, कहता जी मेरे को 200 रुपये चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले यहां से कर्णप्रयाग में मेरी बेटी रहती है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं आपको 1 तारीख को वापस कर दूंगा। अब बेटी का नाम सुना तो मेरे मन में भी आया भाई हो सकता है। मैंने भी 200 की जगह 400 दे दिए भाई, 500 दे दिए, शायद 500 दिए। मैंने कहा 500 बहुत पुरानी बात हो गई। 500 रुपये लेके गया। वैसे तो मेरा नियम नहीं है कि आश्रम से बाहर जाना, कहीं जाना, घूमना फिरना, लोगों के पास बैठना, मेरा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं, यहाँ रहता हूँ, उसी कमरे में रहता हूँ जहाँ भी जाऊँ पूरे भारत में। उस दिन अचानक मेरे को शाम को लगा कि भाई बाजार से कुछ सामान देखें क्या है। तो जब बाजार में गया तो वो एक दुकान के सामने बैठा हुआ है, बैठा क्या है, बेहोश। मैंने लोगों से पूछा इसको क्या हुआ? बोले जी बेहोश है। तो मेरे मन में आया कि इसकी बेटी बीमार थी, कुछ हो गया होगा। तो मैंने पूछा ये बेहोश क्यों हो गया? बोले जी ज्यादा शराब पी ली। अब उस समय तो इससे क्या बोलेंगे। दूसरे दिन बाजार में फिर गया, उसको पूछा कहाँ है? बोले शराब पिया हुआ है। अब 500 की शराब 10 दिन तक चलती रही। 10 दिन के बाद में जब इसको होश आया तो अपने काम पे गया। मेरे को पता लगा फला जगह काम करता। गाड़ी में मैंने आदमी बिठाए 4 और पहुंच गया। यहाँ जो रोड बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में वो काम करता था, हमाली का, मजदूरी का। यहाँ वो काम करता था। पहुंचा, गाड़ी से उतरा, मेरे आदमी उतरे और उसको मैंने बोला इधर आ। बोले हाँ जी। मैंने कहा तेरी बेटी का क्या हाल है? बोले ठीक है। मैंने कहा 500 रुपये। बोले जी कल परसों 1 तारीख है। मैं कहा 1 तारीख नहीं। मैंने लड़कों को बोला इसके कपड़े खोलो, कमीज खोलो, इसकी पैंट खोलो। अब कमीज खोली, पैंट खोली। मैंने इसको मारना पीटना नहीं। इतने में उसका ऑफिसर आ गया, पूछा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा होना क्या है, ये इमोशनल कार्ड खेल के मेरे से 500 रुपये लेके आया। 200 मांग रहा था, मैंने 500 दिया। बोला बेटी बीमार है। तो उसका साहब बोला ये तो हमेशा से करता। तो मैंने कहा अब इसको नंगा करेंगे, नंगा करके इसको पीटेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो मैंने कहा 500। तो साहब ने कहा 500 रुपये मैं दे देता हूँ, छोड़ दो उसको। 500 मिला, छोड़ दिया। लेकिन 2-4 तो लगाए उसको। मैंने आदमी ऐसा इमोशन कर देता है। बच्ची बीमार है, परिवार बीमार है। कभी कभी आप फेसबुक पर भी देखोगे, खून की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, संपत्ति की जरूरत है। कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं पति पत्नी बन करके, हमारी गाड़ी छूट गई, हमारा पैसा छूट गया। मेरे पास आते तो मैं उनको बोलता पैसा छूट गया है तो चिंता करने की हमारे पास क्या करने आए, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस वाले तुम्हारे को घर तक जाने की व्यवस्था कर देंगे। ऐसे घूमो नहीं, ये ठगबाजी मत करो। डीएम के पास चले जाओ, उसके पास फंड होता है, वो भेज देगा तुम्हारे को। ये जो लूट मार करने वाले होते हैं आपको धोखा देंगे। आप लाख रुपया दो, आपको 5% ब्याज देंगे, 10% ब्याज देंगे। ये जो 10% ब्याज वाले हैं ये आपको खा जाएंगे।
कपट से भरा मुनि हो चाहे कपट से भरा गृहस्थी हो, इनका धंधा है। कपट बोरी बाणी मृदुल, इनकी भाषा कपट से भरी होती है और बाणी बड़ी मीठी होती है। भाभी जी, भाई साहब, चाचा जी, ताऊ जी। कब तक, जब तक नोट नहीं मिले। अब नोट मिलते ही कौन चाचा, कौन ताऊ, कौन भाभी, कौन माँ, लाख रुपया 2 लाख कहाँ गया, नहीं आएगा हाथ में। कपट बोरी बाणी मृदुल, बोले युगति समेत। कैसा बोला? युगति, ऐसा टेक्निक, ऐसा ट्रिक लगाया कि सामने वाला भावना से भर जाए। और क्या बोला? नाम हमार भिखारी। बोले तुमने मेरा नाम पूछा है भाई, हमारा क्या नाम, हम तो भिखारी हैं, भीख मांगने वाले, हमारा क्या नाम हो सकता है, भिखारी का क्या नाम। नाम हमार भिखारी अब, बोले पहले कुछ नाम हमारा होगा, पर अब तो हम अपने आप को भिखारी समझते हैं। निर्धन रहत निकेत, कोई घर भी हमारा नहीं है, निर्धन है, धन भी नहीं है, कुछ नहीं है। कह नृप ये विज्ञान निधान, तुम सारी के गलित अभिमान। सदा रहे अपन अपो दुराए, सब विधि कुशल कुभेश बनाए। तही ते कही संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सब अधन भिखारी अगेहा, होत विरंची शिवे ही संदेहा। इसने ऐसी भाषा बोली कि राजा तो इसकी भाषा में ओतप्रोत हो गया। राजा ने कहा, महाराज मैं पहचान गया, आप निर्धन नहीं है, आप तो विज्ञान के खजाने हो, आप तो मेरे ऊपर कृपा करो। आपके जैसे महापुरुष जिनका अभिमान गल गया है, जिनको अभिमान की कोई बात ही नहीं है, निर्धन बोल रहे हो आप जैसे महापुरुष अपनी जो बड़ाई है उसको छुपा के रखते हैं और हर प्रकार से ऐसा भेष बना के रखते हैं कि संसार का आदमी आपको परेशान ना कर सके। आपके जैसे लोगों के बारे में श्रुतियां कहती हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि आप जैसे लोग तो भगवान के अकिंचन दास हैं, बिना पैसे के दास हैं। आपके जैसे बिना धन वाले, बिना घर वाले कौन है? पता चलता नहीं कि आप शंकर हैं कि ब्रह्मा हैं कि विष्णु हैं, पता नहीं आप क्या हैं। आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं हैं। और राजा भाषा में आ गया और कहता है कि जोशी सोशी तब चरण नमामि। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, कृष्ण हैं, सच्चिदानंद हैं, परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, सृष्टि को बनाने वाले हैं, सृष्टि को उजाड़ने वाले हैं, जो कुछ भी हैं, जंगल में रह रहे, इसलिए जोशी सोशी तब चरण नमामि। मैंने कैसा विशाल देश का राजा एक सुअर को पकड़ने के चक्कर में बुद्धि कैसी भ्रमित हो गई। शास्त्रों में वर्णन है कि जो राजा बनता है उसके अंदर सारे देवताओं का वास होता है। सन 1978 में मैं सिक्किम गया था। 1978 सिलीगुड़ी के पास में बागडोगरा हवाई अड्डा है, तो वहां से पवन हंस नाम का हेलीकॉप्टर जाया करता था
सिक्किम राज्य वालों का। तो पर्यटन में कोई मेरा शिष्य था, तो वो हेलीकॉप्टर से सिक्किम ले जाया करता था। सिक्किम में सत्संग किया। एक हमारे नेपाली थे डॉक्टर लाल बहादुर छेत्री, उनकी पत्नी थी, अब तो पता नहीं होगी नहीं होगी, उनकी बेटी थी, बेटा था, बहू थी। पत्नी बौद्ध थी, पति नेपाली था। बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते थे। तो जब वहां रहता था तो भोजन करने के लिए नेपाली परिवारों में भी जाना पड़ता था। सिक्किम कोई बड़ा राज्य नहीं है, हाँ सुंदरता बहुत है, प्राकृतिक सुंदरता, लोग दिल के साफ हैं, स्पष्ट हैं, प्रेम करने वाले हैं, इज्जत करने वाले, मान करने वाले हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर लाल बहादुर छेत्री के एक मित्र थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में, उसका भी नाम लाल बहादुर था। उनके यहाँ भोजन था, तो जब उनके यहाँ भोजन करने गए तो ड्राइंग रूम में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, भोजन के बाद में मीठा मीठा खा रहे थे। तो ऐसे चर्चा चल पड़ी, क्या करते हो? तो उसने कहा ऐसे ऐसे करते हैं। मैं कहा मुख्यमंत्री? बोला जी कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। इसको राजा ने मरवाने की चेष्टा की, बीएसएफ वालों ने मरवाने की चेष्टा की, सीबीआई वाले इसके पीछे पड़े रहे, कुछ नहीं आता था, एजिटेशन करता था, विरोध प्रदर्शन करता था, हड़ताल करता था। अब ये राजा बन के बैठा है। और मेरे साथ बचपन में पढ़ता था, इसको आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पास कर देते थे इसको। बोले जितना दिमाग मेरे पास है उससे आधा दिमाग में इसके पास नहीं था, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री है। बोले जब ये मुख्यमंत्री बन गया उसके बाद में इसने मीटिंग ली, तो मीटिंग में ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि सुनकर के मैं हैरान हो रहा हूं कि ये नर बहादुर भंडारी कल तक जो हमारे हाथ से चांटे खाता था, मुक्के खाता था, लात खाता था, झगड़ा होता था, ये ऐसी बड़ी बात करता है। वो राजीव गांधी पायलट भारत का प्रधानमंत्री बन गया, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, देवीलाल, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, जयललिता, एनटी रामाराव, एमजी रामचंद्रन, किस किस की कहानी बताएं। ये राजा की गद्दी ऐसी गद्दी होती है, जब राजा गद्दी पे बैठता है तो सारे देवता इसमें आकर के वास करते हैं। उस समय मंत्र बोला जाता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्न आशुभ, समुद्र पर्यंतम। आप राजा बने, आपका यश फैले, आपका मान फैले, ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं, देवता भी आशीर्वाद देते हैं। प्रताप भानु ने ऐसे ऐसे यज्ञ कहे हैं जो शास्त्रों में बोले, और यज्ञ हजार हजार बार किए, हजार हजार बार किए। इतने यज्ञों का पुण्य है जिसके पास में, लेकिन छोटा सा एक सुअर उसके पीछे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। छोटा सा लालच भी जीवन में मनुष्य को खत्म कर देगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा दुष्ट संग जनि देई विधाता। बोले बुरे आदमी का संग नहीं करना,
हे भगवान, बुरे आदमी का संग नहीं देना, नरक में भेज देना, पर बुरे आदमी का साथ नहीं देना। ये प्रताप भानु जिसके ऊपर सारे देवताओं की कृपा है, पर छोटे से लोग के पीछे एक कपटी राजा जो मुनि बन के जंगल में बैठा है, उसकी बातों में आ गया और क्या कहता है, आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप शंकर हो, और ऐसा कह के बोलता है, जब आप जो भी हो मैं तो आपको पहचान नहीं पाऊंगा। तो जोशी सोशी तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी। राजा बोलता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस प्रकार से भी हैं, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ऐ स्वामी, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मेरे पे कृपा करो। जब मालिक नौकर की चपेट में आ जाए, जब पति पत्नी की चपेट में आ जाए, जब पड़ोसी पड़ोसी की चपेट में आ जाए, तो जंगल में भी यही होता है। शेर के पंजे में यदि कोई आ गया तो मार देता है, और भैंसे की मार में, सींग में शेर आ गया तो भैंसा मार देता है। पानी में मगर के हाथ में सिंह आ गया तो मगरमच्छ सिंह को मार देता है। इस संसार में सब अपनी अपनी चाल चलने में लगे हैं। और ये राजा सो सारे विश्व का मालिक है, वो एक कपट मुनि के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहा है कि मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। ऐ मालिक, कृपा करो। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषय की। ये कपटी मुनि ने जब देखा कि राजा चक्कर में फंस गया है, इसको मेरे ऊपर अब सहज प्रेम हो गया, मैंने अब इसको लगता नहीं है कि मैं कोई ढोंगी हूं, पाखंडी हूं, सहज प्रेम कर रहा है। सहज प्रीति भूपति के देखी। राजा में तो सहज प्रीति है, पर मुनि के अंदर क्या है, आप विषय विश्वास विषय की। और स्वयं क्या है, विषयों में फंसा हुआ है, विश्वास में ले लिया। सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। अब लगी मोही न मिले कहूँ, मैं न जनावूं काहू। लोक के मानता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब राजा बस में हो गया। आगे जब आप दशरथ की कथा सुनेंगे, कैकेयी की कथा सुनेंगे, तो वहां भी यही टेक्निक है। कैकेयी वही टेक्निक अपना रही है जो जो इस कपटी मुनि बना रहा है। इस मुनि ने देखा राजा हर प्रकार से मेरे बस में हो गया है, तो ये मुनि, कपट मुनि, बहुत प्यार से बात कर रहा है। क्या है प्रताप भानु, मैं सच बता रहा हूं तेरे को, मैं सच बोलता हूं। यहां रहते मेरे को बहुत समय हो गया, बहुत समय है। अब समय क्या बताऊं, हजारों साल हो गए। अब हजारों भी क्या बताऊं, लाखों साल हो गए। और तुम्हारे को एक सच बात बताऊं, मैं जब से यहां रह रहा हूं अब तक मैं किसी से मिला ही नहीं, और मेरे को भी आज तक किसी ने देखा नहीं। तुम फर्स्ट एंड लास्ट आदमी हो जिसको मैं मिला हूं मनुष्य रूप में। अब तुम सोचोगे मैं क्यों नहीं मिला। मैं इसलिए नहीं मिला कि ये लोक मान्यता है, यदि संसार में लोग बड़ाई करने लगेंगे
ये बड़ाई आग के समान है। ये आदमी की आत्मा को जला देती है, आदमी के मन को जला देती है, आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए लोक मान्यता से दूर रहना है। मैं किसी से मिले ही नहीं भाई। ताते गुप्त रहो जग माही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही। अब लोक मान्यता मेरे को है नहीं, इसलिए किसी को मिलने से लाभ भी क्या है। जंगल फल बहुत दे रहे हैं, जल की कोई कमी नहीं है, शरीर तो साधन मात्र है। इसको जितना खिलाएंगे ये उतना खाता जाएगा। खाने के बाद क्या करेगा, विष्टा कर देगा, गंदगी कर देगा। हम तो महात्मा हैं, हवा में से ही भोजन ले लेते हैं, हवा से में ही एनर्जी ले लेते हैं, हवा में से ही ताकत ले लेते हैं। ऐसी मीठी मीठी भाषा बोलता है। ताते गुप्तर हूं जग, लोक मान्यता चाहिए नहीं, इसलिए गुप्त हूं। खाने की परवाह नहीं, रहने की परवाह नहीं, संसार के विषय चाहिए नहीं, इसलिए गुप्त हूं। और जहां जंगल में रह करके क्या चाहिए, बोले भगवान को छोड़ करके कुछ भी चाहिए नहीं हमको। हरित जी किमपि प्रयोजन न, भगवान का दर्शन हो जाए बस यही कामना मन में है, और तो मन में कोई अभिलाषा नहीं है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। बोले भगवान को क्या बताना, भगवान से क्या प्रार्थना करना, ये दो, भगवान को पता है सब कुछ भाई, कि मेरे को किस वस्तु की आवश्यकता है। वो तो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसा वाको देत। मुर्दे को भी देत है लकड़ी कपड़ा आग, जीते नर चिंता करे तो उसके फूटे भाग। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दई हैं। अब पछतई हैं अवसर बीते, अब पछतई हैं अवसर बीते। ये कपटी मुनि कैसी कैसी मीठी भाषा बोलता है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाहि, भगवान को बता के फायदा क्या, भगवान को पता है कि इसको क्या चाहिए। अरे पत्थर में कीड़ा रहता है राजा, उसको भी भगवान भोजन देता है। हाथी को मण देता है, कीड़ी को कण देता है। पानी में बगुले घूमते हैं, उनको मछलियां मिलती हैं। मछलियों को छोटी मछलियां मिलती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां मिलती हैं। सांप घूमता है, चींटियों को चाट चाट के खाता है, चींटियों को चाट चाट के खाता है। और वही सांप जब मर जाता है तो चींटियां उसके मांस को तोड़ तोड़ के खा करके अपना पेट भरती हैं। ये किसके सहारे कौन चल रहा कुछ पता नहीं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। बोले इस संसार में रह के क्या सिद्धि, क्या प्रतिष्ठा, क्या मान, किस चीज की आवश्यकता। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे। इस कपटी महात्मा ने कहा राजन तुम पवित्र आत्मा हो, सुंदर बुद्धि वाले हो, और सच बताऊं तुम मेरे को बहुत अच्छे लगे हो। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। वैसे तो मैंने जिंदगी में किसी से प्रेम नहीं किया, पर अब तुम्हारी बातों में लगता है कि मेरे मन में तुम्हारा विश्वास आ गया, मेरे मन में तुम्हारी प्रीति आ गई। तुम मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हो। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। बोले राजन
तुम्हारा मेरे पे विश्वास हो गया, मेरा तुम्हारे पे विश्वास हो गया, और तुम मेरे बारे में पूछना चाहते हो। यदि इस समय मैं कोई बात छुपाऊंगा तो मेरे को बहुत भयंकर पाप लगेगा, बहुत भयंकर पाप लगेगा। इसलिए मैं उस पाप के चक्कर में फंसने वाला नहीं हूं। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। जैसे जैसे ये कपटी महात्मा उदास से भरी, उदासी से भरी वाणी, उपेक्षा से भरी वाणी, निष्क्रियता, जैसा लगता कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई भेद नहीं, एक पैसे की आवश्यकता नहीं, कभी ये कभी मांगेंगे नहीं, जब भी चाहेंगे आशीर्वाद देंगे। जैसे जैसे कपट मुनि उदास से भरी हुई वाणी बोलता जा रहा है, वैसे वैसे राजा के मन में और ज्यादा विश्वास, और ज्यादा विश्वास, और ज्यादा विश्वास। शास्त्र कहते हैं लोभ दलदल है, ये दलदल में यदि एक बार पैर फंस गया तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है भाई। देखा स्वबस कर्म मन वाणी, तब बोला तापस बग ध्यान। इस महात्मा, कपटी महात्मा ने देखा राजा मेरे बस में हो गया है, कर्म से भी, मन से भी, वाणी से भी। वाणी में भी समर्पण है, कर्म में भी समर्पण है, मन से भी समर्पण है। तब बोला तापस बग ध्यानी, तब तपस्वी बोला। कैसा तपस्वी? बोले जो बगुले का ध्यान करने वाला है, बगुले जैसा ध्यान करने वाला है। सफेद सफेद तो दिखता है पर हंस नहीं है। बग ध्यानी, बगुला, बगुला ध्यान। पंचतंत्र में कथा आती है, बगुला अकाल पड़ गया, कुएं बावड़ी सूख गए, नदियां नाले सूख गए, पानी खत्म हो गया। एक छोटा सा बावड़ी जिसमें मछलियां बहुत रहा करती थी, परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहती थी। अब बगुले ने सोचा कैसे भोजन की व्यवस्था करूं, तो ये बगुला आकर के उस तालाब के किनारे एक टांग पे खड़ा हो गया, ज्ञान की बातें करने लगा। प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ। मछलियां कथा सुनती, ये आनंद लेता। और इसने धीरे धीरे करते करते मछलियों को अपना भांजा भतीजा बना लिया। ये मामा जी बन गए। और ये बड़े बड़े तालाबों की चर्चा करता कि यहां से 10 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा तालाब है, मैं तो उड़ के जाता हूं, वहां आनंद है, स्नान करके आता हूं, तुम यहां क्यों पड़े हो? एक मछली ने कहा क्या करना है? बोले मेरे पैरों में आ जाओ, मैं तुमको 2 मिनट में वहां पहुंचा दूंगा। एक मछली बाहर आई, इसने पैरों में दबाया और एक पेड़ पे जाके खा पी के अलग हो गया और उसको वापस आ गया 2 दिन के बाद में। लोगों ने पूछा क्या हुआ हमारी बहन जी का? बोले वो बहन जी दूसरे बड़े तालाब में बहुत खुश है, आनंद से लौट रही है, सैकड़ों मील लंबी झील है, मस्ती ले रही है। दूसरे ने कहा मामा जी हम भी जाएंगे, मामा जी हम भी जाएंगे, मामा जी हम भी जाएंगे। मामा जी सबको लेके जाते रहे। उस पानी में केकड़ा रहता था, केकड़ा। अब केकड़ ने देखा कि मामा जी ताकत वाले हो रहे हैं, पहले से इनका रंग भी निखर गया है,
ये एक टांग पे खड़े रहते घंटों और कभी खाने की बात भी करते नहीं है। तो बाकी मछलियां बोली हम जाना। केकड़े ने कहा तुम मत जाओ, मैं थोड़ा जाके देख के आता हूं। अब केकड़े की तो कई हाथ। इस बगुले ने कहा मेरे पंजे में आ जाओ। बोले पंजे में नहीं आऊंगा, मैं आपकी पीठ पे बैठूंगा। अब इस बगुले ने देखा कि पीठ पे आएगा, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं बोल सकता मछलियों के सामने। बोले ठीक है, पीठ पे बैठ जाओ। तो इसने कहा ठीक है, तुम पीठ पे बैठ जाओ, एक मछली मेरे पैरों में आ जाओ, इतना तो मैं उड़ान भर सकता हूं। अब मोटी सी मछली जो थी उसको पकड़ लिया, केकड़ा पीठ पे बैठ गया और ये पेड़ पे जाके बैठा। और केकड़े ने कहा मामा जी यहीं? बोले हाँ, थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। बोले भोजन? बोले ये मछली है ना, इसको खा लेता हूँ, तुमको तो पानी में पहुँचा दूंगा। केकड़े ने देखा ये कोई पानी में पहुँचाता नहीं है। बोले इसने बगुले की गर्दन पकड़ ली। बोले मैं गर्दन काट दूंगा। अब इस घबराया, बोले मछली को वहाँ पहुँचाओ। बोले वहाँ पहुँचाया और वहाँ जाके इस केकड़े ने बगुले की गर्दन को काट दिया। ये जो ढोंगी महात्मा होते हैं बग ध्यानी है, बगुले का ध्यान कर रहे हैं, बगुले जैसा ध्यान करते हैं। लगता है इनके जैसा महात्मा कोई है ही नहीं। और जब पोल पट्टी खुलती है तो फिर बीच बाजार में नंगा नाचना पड़ता है। देखा सो बसु, राजा ने, महात्मा ने देखा राजा बस में आ गया है। तो अब इसने अपना जो पूरा ही बताना शुरू किया कि नाम हमार एक तनु भाई, सोनि नृप बोले पुन सिर नाई, कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति तापस आपन जानी, आदि सृष्टि उपजी जब ते, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तही, देह न धरी बहोरी। ये कपटी मुनि ने अब तो झूठ के पहाड़ों के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि राजा लोभ के बस में है। इसने कहा हमारा नाम एक तनु है। अब लोगों का नाम तनु, तन्वी, तनिषा, तनया, तनीराम, कलीराम होते, लेकिन ये एक तनु नाम तो विचित्र है। महात्मा ने कहा मेरा नाम एक तनु है। राजा ने सुना तो चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आप बुरा नहीं माने, ये एक तनु का अर्थ क्या है? क्योंकि लोगों के नाम है कि किसी का नाम आहना है, किसी का नाम आरुषि है, किसी का नाम विपल्व है, किसी का नाम बल्लभ है। तो लोग अपने नाम का अर्थ पूछते हैं। किसी का नाम आदि है, किसी का नाम इति है, किसी का नाम इतिश्री है, किसी का नाम सर्वेश है, किसी का नाम सर्वज्ञ है। तो उस समय तो नाम रख देते हैं, पर बच्चे बड़े होकर पूछते हमारे नाम का क्या अर्थ है। तो राजा ने पूछा प्रभु ये आपका एकतनु नाम है, इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है? मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे को बताइए। अब तो इसने अपना हिसाब किताब ऐसा खोला कि जब से सृष्टि बनी है तब मैं पैदा हुआ था। ब्रह्मा के बारे में जानते हो ना? बोले हाँ सुना तो है। विष्णु भगवान के बारे में पता है? बोले हाँ सुना तो है। शंकर के बारे में पता है? बोले हाँ सुना तो है।
परमात्मा ने संसार बनाने की इच्छा प्रकट की जब सृष्टि बनी, पता है ना? बोले हाँ। बोले जब सृष्टि बनी उसी समय में पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ आज तक मरा नहीं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है, एक ही शरीर मेरा है। मैंने दूसरा शरीर धारण ही नहीं किया। राजा बस में हो गया, चरणों में प्रणाम किया। आगे क्या होता है? माघ मास चल रहा है, कथा ध्यान से सुने। परसों की कथा लगभग 800 से ज्यादा लोगों ने पसंद की है। और मैंने कहा था कि कथा सुनोगे तो आपको अपने इस फेसबुक में रखूंगा, तो उसका प्रभाव पड़ा। तो लोगों ने सुना तो लोगों को आनंद भी आया। तो आप लोग सब सुनो, और जब YouTube पे आएगा तो आपके पास भेज देंगे बद्री प्रेम सत्संग के ऊपर। मेरा चैनल बद्री प्रेम सत्संग है, उसमें जाके आप खोलेंगे तो आपको 400 से लगभग कथाएं सुनने को मिलेंगी। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।